और क्या कुछ बातचीत यहाँ सीएम धामी कर रहे हैं? और जेसीबी और पोकलैंड से मलबा हटाना शुरू हुआ, लेकिन जितना मलबा हटाते थे उससे ज़्यादा मलबा ऊपर से आता था। तो ऐसा लगा कि इससे ये काम नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद बड़े पाइप हरिद्वार से और देहरादून से यहाँ मंगाए गए। उनको जोड़ने का काम शुरुआती दिनों में हुआ, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा उसमें सफलता नहीं मिली। फिर आगर मशीन मंगाई गई और आगर मशीन इंदौर से आई, हैदराबाद से आई, उसके सभी विशेषज्ञ आए, चलाने वाले आए, रातों रात सारी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन आगर मशीन भी 21 मीटर पर जाकर अटक गई। उसके बाद फिर से जो अंदर गर्डर, सरिया, स्टील की रॉडें आई थी उनको हटाया गया, कुछ सीमेंटेड पोर्शन था उसको भी हटाया गया। फिर से आगर मशीन चलाई गई और आगर मशीन चलाने के बाद 37-38 मीटर पर फिर से जो है आगर मशीन रुक गई। और वो रुकी नहीं, उसने आगर मशीन को पूरी तरह से ख़राब कर दिया, उसको डैमेज कर दिया और वो पूरी तरह से फंस गई। उसके बाद रेस्क्यू जो अभियान था वो बहुत कठिन हो गया, क्योंकि हम तब तक ये सोच रहे थे कि हम बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं और अब कुछ ही घंटों में जो है ये रेस्क्यू अभियान हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन वो काफ़ी उल्टा पड़ गया और उसको फिर आगर मशीन को चूँकि जब तक निकाल नहीं सकते थे तब तक ये काम चल नहीं सकता था। आगर मशीन को निकालने के लिए पहले उसके ब्लेडों को काटा गया। ब्लेडों को काटने के बाद पाइप के अंदर जाकर आप सोचिए कि कितना कठिन होगा। पहले ब्लेडों को काटा गया, ब्लेडों को काट के फिर 1 मीटर बीच में से मशीन को काटा गया। ऐसे करते करते उसको निकालने में भी हमको लगभग 2-3 दिन का समय लग गया। 2-3 दिन के बाद आए तो उसके बाद ये तय हुआ कि अब मशीन नहीं चलाई जाएगी। अब जो है जो पुशिंग है, जो डीलिंग है आगे की, वो जो हमारे ज़मीन में हाथ से खोदने के जो विशेषज्ञ थे और जो दिल्ली जल बोर्ड से और हमारे गोरखपुर से आए हुए थे, उन्होंने अंदर जाकर बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि ऐसा काम, चुनौतीपूर्ण काम किया और जो आगे हडल्स आ रहे थे उनको हटाया। आगे का जो पाइप डैमेज हो गया था उसको काट के बाहर निकाला। फिर उसके बाद पाइप की पुशिंग शुरू करी और पाइप की पुशिंग में हमको ये अंदाज़ा था कि 55, 56, 57 मीटर पर जो है हम ब्रेक थ्रू तक पहुंच जाएंगे। लेकिन चूँकि वो इस प्रकार का एक भौगोलिक स्ट्रक्चर था कि वो पाइप जहाँ से जा रहा था 57 मीटर पर हमको फुट पाइप का ब्रेक थ्रू मिला था, लेकिन ये 60 मीटर के आसपास चला गया और उसके बावजूद भी जो है मलबा ऊपर से गिरता जा रहा था। तो थोड़ा अंतिम समय तक भी कठिन लग रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से, बाबा बौखनाथ की कृपा से और सभी लोगों ने, श्रमिक भाइयों ने, इंजीनियरों ने, विशेषज्ञों ने, भारत सरकार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हर दिन, कोई ऐसा दिन नहीं था, इतना बड़ा चुनाव अभियान उनका चल रहा था, लेकिन वो एक अभिभावक के जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, अपने बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, परिवार की चिंता करते हैं, वैसे उन्होंने चिंता की और प्रत्येक दिन एक एक चीज़ को बारीकी से पूछते थे कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके लिए खाना गया कि नहीं गया, उनके लिए ऑक्सीजन लगाया कि नहीं लगाया, पानी की क्या व्यवस्था हुई, अंदर वो उनके पास जो ज़रूरी दातून से लेकर जो छोटे छोटे सामान होते हैं रोज़मर्रा के, वो पहुँचे कि नहीं पहुँचे, उनके लिए तौलिया छोटी वाली वो बोतल के अंदर हमने डाली, वो पहुँची कि नहीं पहुँची, इस प्रकार की चिंता। उनके परिजन आए हैं तो उनके परिजनों का रहने का क्या इंतज़ाम हुआ, उनके खाने का क्या इंतज़ाम हुआ, उनसे बात हुई कि नहीं हुई, इस प्रकार की चिंता मैं समझता हूँ कि अकल्पनीय है। और उसी के कारण से ये इतना बड़ा जो चुनौतीपूर्ण अभियान, कठिन अभियान था, वो हमारा सफल हुआ। पूरी पीएमओ की टीम लगी हुई थी, सड़क परिवहन मंत्रालय पूरा लगा हुआ था, माननीय गडकरी जी भी स्वयं यहाँ दौरा करके गए, स्वयं वो भी बचाव अभियान की लगातार जानकारी ले रहे थे, बीके सिंह जी यहाँ पर थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, उत्तराखंड के भी सारे लोग, इस क्षेत्र के, जनपद के, आसपास के सभी लोगों ने और हमारे असंख्य देशवासियों ने जो भगवान से लगातार इनके लिए प्रार्थना की, और
उसी का परिणाम सर, हुआ। जब जब ये ऑपरेशन याद किया जाएगा, ये भी याद किया जाएगा कि देवभूमि में एक ऐसा ऑपरेशन चला जिसमें देश के हर राज्य ने ताकत झोंक दी। ऑगर मशीन उड़ीसा से, गुजरात से आ रही है, प्लाज्मा कटर आप हैदराबाद से मंगा रहे, हर जगह से कुछ ना कुछ आया। इस कंट्रीब्यूशन को कैसे देखते हैं? नहीं, सारा देश इसमें एक था, और ऐसे समय में सारे देश की आपदा के समय में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी नहीं होनी चाहिए, और सब लोगों को एकीकृत होकर अगर एक दिशा में हम सब काम करते हैं, जैसा इसमें काम किया अधिकांश लोगों ने, अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लोगों ने एक दिशा में काम किया। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो यहाँ दिखाई दिया। पूरे देश के लोगों ने अपना योगदान दिया। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मैं पुष्कर धामी बोल रहा हूँ। ये शब्द पहली बार तब थे जब आपने पहली बार, सर हल्का सा वॉक करते हुए, पहली बार जब आपने मजदूरों से बात की, क्या किस तरह की सर कुछ बेचैनी रही होगी? क्या बात हुई उनसे सर, वो थोड़ा साझा कीजिए। देखिए, मेरे मन में ये था कि मैं एक बार उनसे बात करूं, क्योंकि मैं पहले दिन जब आया था तो तब तक ये वाला पाइप जो जिससे फूड सप्लाई बाद में हुई, ये पाइप नहीं इस्टेब्लिश हो पाया था। तो बाद में जब उन्होंने वायर डालकर ये बात करना प्रारंभ कर दिया, तो मेरा ये था कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ। मैं जानता तो हूँ कि उनकी क्या स्थिति है, और जैसे ही मैंने उनको बताया कि चूँकि मैंने अपना नाम बोला, और नाम बोलते ही उन्होंने वहाँ से मुझे बोला जय हिंद सर। और मैं सच बताऊं तो जो हम बाहर बहुत चिंता कर रहे थे कि अब इतने दिन हो गए हैं और इतने दिनों तक वो कैसे रह रहे होंगे, उनकी जो बुलंद आवाज़ अंदर से आई, उसमें हमारे गब्बर सिंह नेगी उत्तराखंड के, और सबा अहमद और अखिलेश, जो उनके तीनों लगभग टीम लीडर थे। एक वो 2 लोग तो टीम लीडर थे, एक शायद उनका कुछ डिज़ाइन इत्यादि बनाने वाले अखिलेश तीसरे वाले। तीनों से मैंने 5-5 मिनट से ज़्यादा बात करी, और उन्होंने कहा कि सर आप लोग अपनी चिंता करिए बाहर, हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए, बाहर का काम फिट से करिए, हम लोग बिल्कुल फिट हैं। मैंने एक के बारे में पूछा कि किसी का स्वास्थ्य खराब तो नहीं हुआ। ये बहुत मतलब चिंता, मैं सच बताऊं आज आपको कि मुझे जो चिंता हो रही थी कि अगर एक भी किसी का स्वास्थ्य खराब होगा, किसी प्रकार से अगर उनकी हालत खराब होती है अंदर, तो अन्य लोगों को संभालना बहुत मुश्किल होगा। और भगवान ने बड़ी कृपा करी, और उन मजदूर भाइयों ने भी, सभी ने बहुत हिम्मत दिखाई, और उनके टीम लीडरों ने जिस प्रकार का बहादुरी का काम किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कल गब्बर सिंह जब निकले सर, आपसे गले मिले, उनकी आंखों में आंसू थे, आप भी थोड़ा भावुक थे। क्या क्या कुछ बयां किया गब्बर सिंह ने? क्योंकि सबको एक सूत्र में पिरोकर मजबूती तो गब्बर सिंह ही दे रहे थे। नहीं, गब्बर सिंह से मैंने कहा कि क्यों इतने भावुक हो रहे हो अभी? तो बोले कि नहीं, मैं भावुक इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि मैं कोई अंदर से कोई घबराया हुआ था। हमको तो ये लग रहा है कि वास्तव में आप लोगों ने बाहर रह के जो काम किया है, और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार हमारी चिंता करी है, आप सब लोग पूरे लोग लगे रहे, वो मुझे बहुत भावुक करने वाला है। और उनके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, मैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, और खुशी के आंसू थे उनके। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। पूरे विश्व ने ताकत देखी हमारे देवताओं की। बौखनाक देवता का स्मरण किया तो उन्होंने कहा 3 दिन में संकट का समाधान होगा। आपने भी वंदन किया, भव्य मंदिर भी बनाएंगे, इस पर कुछ कहेंगे सर? नहीं, बाबा बौखनाथ की कृपा से ही जो है ये पूरा रेस्क्यू अभियान हमारा पूरा हुआ है। आगे का काम भी पूरा होगा। बौखनाथ बाबा का वहाँ पर बड़ा एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा, ये हम लोगों ने, सब लोगों ने तय किया है। सर, आखिरी 2 सवाल मैं जानता हूं क्योंकि आपने अभी मजदूरों से भी मिलना है। सर, अब ऑपरेशन हो चुका है, तमाम लोग एक सवाल उठा रहे थे कि जो भी कंपनी है जिसकी साइट में ये हुआ, क्या किसी तरह की हम कोई जांच बैठाएंगे या भविष्य के लिए कोई ऐसे पैरामीटर सेट करेंगे कि इस तरह के हादसे ना हो? देखिए, सभी की हम समीक्षा करेंगे, और इसके साथ साथ और भी जो हमारे यहाँ, चूँकि देखिए हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, ऐसे सभी कामों की समीक्षा करेंगे एक बार। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज आप तमाम जो मजदूर हैं उनसे मिलने भी जा रहे हैं, अब हमने आगे क्या प्लान सेट किया? इन लोगों को क्या हम एम्स भेज रहे हैं, किस तरह से क्या है? और इनके अंदर एक ये वो जागरूकता भी कहीं ना कहीं होगी, सवाल भी मन में बड़े होंगे, क्या कुछ कर रहे हैं सर हम इनके? नहीं, वो जो भी अभी चिकित्सकों की जो परामर्श होगा, और सभी अच्छे होते हैं तो उसके बाद उस पर जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, 1-1 लाख की राहत राशि आपने दी है, और इसके अलावा क्या कंपनी से भी कुछ कंपनसेशन? मैं कंपनी के लोगों से भी बात करूंगा।
एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं उनको सकुशल उनके घर पहुंचाया जाएगा। इस पूरे मामले की जांच भी होगी और आगे के लिए पैरामीटर भी सेट होंगे। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, उत्तरकाशी। देखा आपने, यहाँ एक्सक्लूसिव बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता ने और सीएम धामी ने पूरा डिटेल बताया कि जिस दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था और जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ, खत्म हुआ, उस दिन से उनके मन में किस तरीके की बेचैनी थी, किस तरह से वो उस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद देख रहे थे। जब उन्होंने पहली बार बात करी और उसके बाद जब आखिरी बार जब वो बाहर आए और उनसे मुलाकात की, ये एक एक पल उन्होंने डिटेल में जी मीडिया पर बताया है और पूरा बयान किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल करना, रेस्क्यू ऑपरेशन एक एक दिन कितना भारी पड़ रहा था, कितनी मुश्किलें आई थी। और जब उन्होंने पहली बार बातचीत की और वहां से जिस तरीके की आवाजें आई, जिस तरीके की बुलंद आवाजें आई, उससे उनका भी हौसला बढ़ा था कि अब आगे और अच्छे से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा सकता है। आस्था किस तरीके से इस पूरे मिशन में काम आई और जो मजदूर फंसे हुए थे उन लोगों में कितनी ज्यादा मजबूती थी, कैसे वो अंदर रह रहे थे, बातचीत चूंकि कर रहे थे सीएम धामी, इससे उनको भी बल मिल रहा था और पूरा देश इसमें एकजुट हो गया था क्योंकि हर राज्यों से कहीं ना कहीं से मशीनें आ रही थी और एकजुटता की भी एक मिसाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने इस बार पेश की है क्योंकि ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। और जी यूपी उत्तराखंड पर बोले हैं सीएम धामी कि मजदूरों ने सुरंग के अंदर हिम्मत दिखाई और इस हिम्मत दिखाने की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और ज्यादा बल मिला। पीएमओ का भी मार्गदर्शन मिला क्योंकि प्रधानमंत्री हर एक अपडेट लगातार ले रहे थे, सीएम धामी भी उन्हें हर एक अपडेट दे रहे थे, यहाँ तक कि उनको क्या क्या अंदर पहुंचाया जा रहा है इस बात की भी जानकारी प्रधानमंत्री सीएम धामी से लेते थे और सीएम धामी भी लगातार उन्हें हर एक अपडेट पहुंचाते थे। तो कुल मिलाकर पूरा देश एकजुट था, हर जगह से एकता देखने को मिली थी। इस वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल करने में काफी दिक्कतें जरूर आई लेकिन आखिरकार सफलता हाथ लगी और सीएम धामी ने ये जो इस दौरान जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उसमें क्या क्या चुनौतीपूर्ण, ये किस तरीके से चुनौतीपूर्ण ये पूरा ऑपरेशन रहा है, इसके बारे में डिटेल में सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर उन्होंने अपने दिल का हाल बताया है कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर एक भी मजदूर की तबीयत बिगड़ जाती है तो बाकी जो मजदूर हैं उनका भी हौसला गिरेगा। लेकिन सभी मजदूर स्वस्थ थे, वो ऊपर से अंदर से ये कह रहे थे कि आप हमारी चिंता मत करिए, बाहर जो आप काम कर रहे हैं वो करिए, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। जैसे ही सीएम धामी उनसे बातचीत करते थे, यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता था उसमें दिक्कतें जरूर आती थी। एक पल ऐसा आया था जब ऑगर मशीन की जो ब्लेड थी वो फंस गई थी, तब जाकर और ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और ये लग रहा था कि क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाएगा या नहीं।